की बात लगती है। स्वामी प्रेमानंद जी बेलूर मठ के मैनेजर जैसे थे और स्वामी विवेकानंद ये करो वो करो वो करो, सब कर्म ब्रह्मचारी लोगों को कर्म कराते थे, ये करते थे वो करते थे। प्रेमानंद जी कुछ बोलते थे, ये कहते जाओ रिलीफ वर्क करना है वो जाओ, लेकिन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा सीधे आ जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ आके भजन साधन भजन करना। तो ये प्रेमानंद जी का भाव था। वो समझते थे कि स्वामी जी तो कर्म कर्म की बात करते हैं, ध्यान जप की बात नहीं करते हैं, ये तो कैसा है। पर क्या हुआ कि प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य खराब हो गया और बेलूर में कुछ दिनों तक रहे और फ्री थे। उस समय विवेकानंद साहित्य 4-5 वॉल्यूम निकल चुके थे, तो उन्होंने पढ़ना चालू किया। पढ़ने लगे तो अरे स्वामी जी ने तो ठाकुर के की बातें कही और कुछ बातें तो कही नहीं, मैंने तो बिल्कुल गलत समझा था। और तब तक ठाकुर का शरीर चला गया, स्वामी जी का शरीर चला गया था। उसके बाद जब वो ठीक हुए सब कर्म में करने लग गए, सब बहुत सारे। और प्रेमानंद जी ने यहाँ देखिए, स्वामी जी ने कहा था स्वामी प्रेमानंद जी को, ये ईस्ट बंगाल तेरे पर छोड़ दिया बाबूराम दा तुम्हारे ऊपर है। और उसके बाद में ईस्ट बंगाल में कितना ज़्यादा कर्म किया है उन्होंने, कितना प्रचार किया है, कितना सब किया। और उसके बाद में वो कहते थे मैं स्वामी जी का चेला हूँ, स्वामी जी का चेला। तो स्वामी विवेकानंद को समझे बिना श्री राम कृष्ण को समझने में समस्या होती। तो प्रेमानंद जी के पास में एक ब्रह्मचारी था, वहाँ पे मठ में वचनामृत पढ़ता था। उसका महाराज मैं तपस्या करने जाना चाहता हूँ। वो किसी को कहने लगे, देख रहा ये वचनामृत पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया, वचनामृत पढ़ के दिमाग खराब। स्वामी जी को पढ़ो, स्वामी जी को पढ़ो। सच पूछा जाए तो ये दो तो हम कम से कम कह ही सकते हैं कि स्वामी जी को पढ़े बिना श्री रामकृष्ण को समझना कठिन है। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। अब रहा हरिश्चंद्र घोष की बात, तो ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग बंगाली नहीं जानते हैं, लेकिन जो बंगाली जानते हैं उनको गिरीश रचनावली, केवल गिरीश उस एक किताब गिरीश रचनावली पढ़ना चाहिए। हम अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी करते हैं, थोड़ा अभी जीवनी पढ़ रहे हैं, उसमें भी लगता है कि उन्होंने जो अपने नाटक लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, उसमें सारा ठाकुर का भाव। तो खैर ये तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में हुआ। आज हम विवेकानंद जी के संग में इसमें से परिच्छेद 14 का पाठ करते हैं। ये बेलूर मठ में, बेलूर मठ उधर हुआ नहीं था, वो तो किराए का मठ था, मठ बना नहीं था। और इस छोटे से 8-10 पेज का जो है, इसके अंदर छोटा सा विषय दिया है। मैं मठ भूमि पर श्री रामकृष्ण की प्रतिष्ठा, आचार्य शंकर और बौद्ध धर्म का वो तुलना, उसके बाद में यानी आचार्य शंकर की अनुदारता और बौद्ध धर्म का पतन का निर्देश, तीर्थ महात्म्य इत्यादि भाव कुछ छोटा सा है, इसको लिया गया है। स्वामी जी ने मठ भूमि पे यज्ञ करके श्री राम कृष्ण की प्रतिष्ठा करने वाले हैं। याद रखिए कि उस समय मठ हुआ नहीं था और मठ के पास में एक किराए का मकान था और उसमें ये साधु ब्रह्मचारी साधु लोग सब रहा करते थे। और ठाकुर का जो आत्माराम का कोटा जिसे कहते हैं ना, जिसमें ठाकुर की अस्थियां वगैरह थी, वहाँ पड़ी हुई, वहाँ रखी हुई थी। ये हुआ था कि ठाकुर के शरीर के जाने के बाद में ये ठाकुर की अस्थियों को सबको एक अपने बर्तन में इकट्ठा करके और मठ में लाए थे। उसकी पूजा प्रतिदिन हुआ करती थी। और रामचंद्र दत्त ने उस बीच को रामकृष्ण में अपना एक बागान बनाने वाले थे, मठ बनाने वाले थे,
तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग क्या करोगे, मैं इसकी प्रतिष्ठा करूँगा, ये जो है इसका। और उस पर सब लोगों को बुरा लगा। सब साधु ब्रह्मचारी जो चाहते थे वो चाहते थे कि हम यहाँ जो मठ बनेगा उसमें इसकी प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन राम बाबू ने कहा कुछ नहीं, मैं वो काकुर काजी में उद्यान पार्टी जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं सब ले जाऊँ। और उदास हुए। स्वामी जी ने फिर कहा, अरे भाई क्यों झगड़ा क्यों करते हो, जैसा है वो। लेकिन फिर बाद में ये हुआ था, आप लोग सब जानते हैं कि उन्होंने उसको चुपके से दो में विभक्त कर दिया था। जो अधिकांश था वो एक बर्तन में रख कर अपने पास रख लिया था, और कुछ जो है अस्थियां और राख वगैरह दूसरे बर्तन में जाकर, और उसके बाद में वो लोग सब ले गए थे और वहाँ पर उसकी प्रतिष्ठा हुई थी। तो इसी से संबंध में ये बात यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर श्री रामकृष्ण मठ की जो भूमि है, जो मठ जहाँ पर बनना है उसकी भूमि प्रतिष्ठा, यानी भूमि का की पूजन करने वाले हैं। इसलिए जो शिष्य है, यानी ये शरद चंद्र चक्रवर्ती, वहाँ पे रात को आकर वहीं मठ में रहे हैं। प्रातःकाल गंगा स्नान करके स्वामी जी गए, पूजन घर में किए। उन्होंने फूल पत्र इत्यादि लेकर श्री रामकृष्ण की पादुकाओं की पूजा की, और उसके बाद में पूजा घर मानो बिल्कुल अद्भुत ज्योति से परिपूर्ण हो गया था। पूजा स्वामी प्रेमानंद और स्वामी जी, अन्य स्वामी लोग पूजा गृह के द्वार पर खड़े थे। स्वामी जी जगह बैठकर ठाकुर की पादुका की जब पूजा करें तो कैसा दृश्य होगा ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद ध्यान पूजा के बाद में तांबे के जिस डब्बे में श्री रामकृष्ण की भस्म अस्थि रखी थी, स्वामी जी ने उसे अपने कंधे पर रखा और आगे चलने लगे। और उसके साथ में सन्यासी लोग चलने लगे, शंख घंटा ध्वनि होने लगी, और सब लोग जय गुरुदेव कहकर करने लगे। उसके बाद में जाते समय स्वामी जी ने शिष्य से, ये शरद चंद्र चक्रवर्ती से कहा कि ठाकुर ने मुझे कहा था कि मुझे कंधे पर चढ़ाकर जो जहाँ ले जाएगा उसी स्थान पर मैं रहूँगा। तो शिष्य पूछता है, ये आपसे यह बात कब कही थी? स्वामी जी कहते हैं कि तुमने क्या इनसे सुनी, इन लोगों से ये बात सुनी नहीं है क्या? काशीपुर बागान में जब थे ठाकुर, उस समय ये बात हुई थी। क्या हुआ था? तो वहाँ पर क्या हुआ था उसकी घटना स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपकी सेवा को लेकर गृहस्थ और सन्यासी भक्तों में फूट पड़ी थी। डिफरेंस ऑफ फूट नहीं, स्वामी जी कहते हैं फूट नहीं है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, थोड़ा हुआ था। क्या हुआ था? गृहस्थ लोग कहते थे कि तुम लोग क्या कर सकोगे, तुम तो कुछ नहीं कर सकोगे, तुम लोग सन्यासी हो, तुम्हारे पास तो भिक्षा मांग के रहने वाले हो, तुम क्या करोगे? ये जो नहीं, वो उसके साथ वो तो बाद में हुआ। उसके पहले ये था कि वहाँ पर काशीपुर बागान भवन में बहुत सारे सन्यासी, ये ब्रह्मचारी लोग इकट्ठे हुए थे जो आगे सन्यासी होने वाले हैं। उधर माँ शारदा भी थी और ठाकुर थे, और उस समय खर्चा ज़्यादा हो गया, इतने सारे लोग थे, बहुत खर्चा हो रहा था। ये राम बाबू और गिरीश चंद्र घोष और ये सुरेंद्र इत्यादि ये लोग थे जो खर्चा वहन कर रहे थे, बहुत महंगा पड़ रहा था। तब उन्होंने ये कहा था कि तुम लोग घर जाओ, 3 लोग रहेंगे ठाकुर की सेवा के लिए, और बाकी सब जो हैं तुम लोग ब्रह्मचारी लोग हैं सब घर जाओ, इनका संवहन हम नहीं कर सकेंगे। अब ये लोग नहीं चाहते थे और हम लोग करेंगे इसकी सेवा। स्वामी जी ने कहा, अरे भाई क्यों झगड़ा करते हो, तुम लोग चले जाओ, झगड़ा करने से क्या लाभ है, ठाकुर की सेवा थोड़ा बहुत चली रहेगा, इस प्रकार करेंगे। लेकिन ये रामकृष्णानंद और इत्यादि ये तो अड़े हुए थे। तब ठाकुर से ये बात कही गई। ठाकुर ने रोते हुए कहा था नरेंद्र से कि नरेंद्र, तू मेरे को अपने कंधे पर रखकर जहाँ ले जाएगा मैं वहाँ रहूँ।
तो ये छोटी सी घटना हुई थी, ठाकुर की सेवा को लेके प्रॉब्लम हुई थी और इतना खर्चा वे वहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये बात हुई थी। जितने जितने जूनियर थे या साथ ब्रह्मचारी थे, उन लोगों ने कहा था हम भिक्षा मांग के कर ठाकुर को रखेंगे, लेकिन भिक्षा मांग करके रहने के लिए वो लोग तैयार थे, इत्यादि बात थी। तो इस पर यहाँ पर शिष्य पूछते हैं कि इस ठाकुर के सेवाधिकार के संबंध में श्री रामकृष्ण के गृहस्थ और सन्यासी भक्तों में कुछ फूट पड़ी थी। स्वामी जी ने कहा फूट नहीं कह सकते, कुछ मनोमालिन्य हुआ था, थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता, खींचतान हुई थी। तो स्मरण रखना कि श्री रामकृष्ण के भक्त हैं जिन्होंने उनकी कृपा पाई है, वह गृहस्थ या सन्यासी, उनमें कोई फूट नहीं हो सकती। फिर थोड़े से मनोमालिन्य का क्या कार्य है सुनेगा। कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रंग से श्री रामकृष्ण को रंगता है, इसीलिए उन्हें भिन्न भिन्न भाव से देखता है तथा समझता है, मानो वे एक सूर्य है और हम लोग भिन्न भिन्न रंगों की कांच की आँखों से कांच को अपनी आँखों के सामने लगाकर उस सूर्य को देखते हैं तो सूर्य अलग अलग रंग का दिखाई देता है। परंतु जो सौभाग्य से अवतारी पुरुष का साक्षात सत्संग करते हैं, उनके जीवन काल में ऐसे दलों का प्रायः सृजन नहीं होता, क्योंकि हमेशा साथ रहते हैं, एक पूरा जो ग्रुप है उसमें एक संबंध अच्छा घनिष्ठ हो जाता है। आत्माराम पुरुष की ज्योति से वे चकाचौंध हो जाते हैं, अहंकार, अभिमान, शुद्ध बुद्धि आदि सब मिट जाते हैं, अतएव दल बनाने का कोई अवसर नहीं मिलता। शिष्य कहते हैं, महाराज तब क्या श्री रामकृष्ण के सब भक्त उनको भगवान जानकर उसी एक भगवान के रूप में भिन्न भिन्न भावों से देखते हैं, और इसी कारण क्या उनके शिष्य और प्रशिष्य छोटी छोटी सीमाओं में विबद्ध होकर छोटे छोटे दल या संप्रदायों का सृजन कर बैठते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, इसी कारण से कुछ समय में संप्रदाय बन जाते हैं। देखो ना, चैतन्य के वर्तमान समय के अनुयायियों में 200-300 संप्रदाय हैं। बाप रे, हम तो समझते ही नहीं। बंगाल में होते होंगे अलग अलग छोटे छोटे संप्रदाय होते होंगे। ईसा के हजारों मत हैं, परंतु बात यह है कि वे सब संप्रदाय चैतन्य और ईसा को ही मानते हैं। शिष्य तो अनुमान ऐसा होता है कि श्री रामकृष्ण के भक्तों में भी कुछ समय में के पश्चात अनेक संप्रदाय निकल पड़ेंगे। स्वामी जी कहते हैं अवश्य निकलेंगे, परंतु जो मठ हम यहाँ बनाते हैं उनमें सभी मतों और भावों का सामंजस्य रहेगा। श्री गुरुदेव का जो उदार मत था उसी का यह केंद्र होगा। महासमन्वय रूपी किरण जो यहाँ से प्रकाशित होगी, उससे सारा जगत प्रकाशित होगा। स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है कि ये रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन तो नाम नहीं है, क्योंकि उस समय तक रामकृष्ण मिशन की कैसी स्थिति थी, नाम आया भी था कि नहीं आया था, लेकिन यह श्री रामकृष्ण के अनुयायियों में भी मत हो गए और अलग अलग संप्रदाय बने। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ये अवश्य है कि रामकृष्ण मिशन है, और रामकृष्ण मिशन की करीब 200 शाखाएं हो गई हैं आजकल, 200 से अधिक शाखाएं हो गई हैं। हम लोग जो शुरू में 170-150 थी, अब जाकर 200 से अधिक हो गई हैं। और इसके बाहर, रामकृष्ण मिशन के बाहर में प्राइवेट सेंटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेंटर्स जो हैं, ये रामकृष्ण मिशन की शाखा न होते हुए भी इनको हम अलग संप्रदाय तो नहीं कह सकते। वे एक लोगों ने एक स्थान पर है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की शाखा होनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन के पास में गए, उन्होंने कहा कि यहाँ संभव नहीं है, दूसरा करो, तो उन्होंने एक शाखा प्रारंभ कर दी। उसके बाद में होता क्या है कि ये शाखा चलती रहती है, 20-25 साल तक चलती रहती है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की वो शाखा बन जाती है। तो इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि ये संप्रदाय बना। और स्वामी जी ने तो यहाँ कहा है कि रामकृष्ण मिशन की वो के अनेक संप्रदाय निकलेंगे। स्वामी जी कहते हैं अवश्य निकलेंगे, और संप्रदाय कैसे निकलेंगे ये कहना भी मुश्किल है। श्री रामकृष्ण का क्या भाव था
कोई श्री रामकृष्ण के तांत्रिक भाव को लेकर एक संप्रदाय बनाए, कोई श्री रामकृष्ण के अद्वैत भाव को लेकर संप्रदाय बनाए, अब बड़ा मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं है, स्वामी जी कहते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझा कर कहा कि ये कैसे होगा ये मैं नहीं कह सकता। और अभी ये रामकृष्ण मिशन की विभिन्न शाखाएं, ब्रांचेस हो सकती हैं, उनके बाहर के आश्रम हो सकते हैं, और आश्रम काफ़ी हो गए हैं, ये 200 से ज़्यादा हो सकते हैं प्राइवेट आश्रम। लेकिन वो कोई रामकृष्ण मिशन के विरोधी नहीं है, वो लोकल सेंटर्स हैं, उनके वो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उनको हम शाखा भी, वो एक ब्रांच कह सकते हैं कि अनेक उसके आप संप्रदाय तो नहीं कह सकते उसको। तो यह बात एक संक्षेप में मैंने कहा कि इसके संबंध में थोड़ा सा आपको बता दूँगा। इसके बाद एक दूसरी बात प्रारंभ होती है। वार्तालाप करते हुए सब मठ भूमि में पहुँचे। स्वामी जी ने कंधे पर से डिब्बे को जमीन पर बिछे हुए आसन पर उतारा और भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अन्य सभी ने भी उन्हें प्रणाम किया। और जैसा मैंने कहा था, स्वामी जी ने कहा था, अब आएगा यहाँ पे। उसके बाद पूजा हुई, उसके बाद में यज्ञ हुआ, उसके बाद में सब ने क्षीर इत्यादि पकाकर ठाकुर को भोग लगाया। उसके बाद में स्वामी जी ने कुछ गृहस्थों को दीक्षा भी दी और कहा, पूजा संपन्न होने के बाद उन्होंने कहा, आज आप लोग तन मन वाक्य द्वारा श्री गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना कीजिए जिससे महायुगावतार श्री रामकृष्ण बहुजन हिताय बहुजन सिखाए इस पुण्य क्षेत्र पर अधिष्ठित रहें और इसे सब धर्मों का अपूर्व समन्वय केंद्र बनाए रखें। ये अवतार के बाद में इस प्रकार के केंद्र बनते हैं। बुद्ध के बाद में भी केंद्र बने, गया में बना और भी कहीं सारनाथ में हुआ, अलग अलग स्थानों पर। वहाँ पर बुद्ध के कहीं अस्थि रखी, कहीं दांत रखा और उसके ऊपर एक मठ बन गया, मिशन बन गया। और उसके बाद में उनके शिष्यों ने उसका प्रचार और प्रसार किया। स्वामी जी यही कहते हैं कि आज आप लोग तन मन वाक्य द्वारा श्री गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना कीजिए जिससे महायुगावतार श्री रामकृष्ण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस पुण्य क्षेत्र पर अधिष्ठित रहें और इसे सब धर्मों का अपूर्व समन्वय केंद्र बनाए रखें। तो रामकृष्ण मिशन में कभी सभी धर्मों का कोई झगड़ा नहीं है, सभी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन क्रिश्चियन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर तो क्राइस्ट की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर कोई, अगर आप दूसरे कहीं स्थान में कृष्ण की पूजा हो गई, राम की पूजा हो गई, हिंदू पूजाएं तो हो जाती हैं, लेकिन इस जीसस क्राइस्ट की पूजा हो जाती है हमारे केंद्रों में। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पूजाएं, अन्य धर्मों की पूजाएं हमारे केंद्रों में नहीं होती, जो हो पर लेकिन हम समय को सबको स्वीकार करते हैं। उसके बाद में हाथ जोड़कर सभी ने प्रार्थना की। पूजा संपूर्ण होने पर स्वामी जी ने शिष्य से कहा, श्री गुरुदेव के इस डब्बे को ले जाने का अधिकार हम लोगों का सन्यासियों में से किसी का नहीं है, क्योंकि हमने ही यहाँ श्री गुरुदेव की स्थापना की है। अतएव तू इस डब्बे को अपने मस्तक पर रखकर नीलांबर बाबू वाटिका में ले जाए। वहाँ नीलांबर बाबू के वाटिका में तब उस समय आश्रम था, वहाँ से वो आए थे। स्वामी जी उसको मानो वो जो था डब्बे को अपने कंधे पर रख कर आए थे। स्वामी जी ने कहा था, श्री रामकृष्ण के सामने कहा, श्री रामकृष्ण ने कहा था कि जो तू मुझे कंधे पर रख कर जहाँ ले जाएगा वहाँ मैं जाकर रहूँगा। तो वो स्वामी जी ने कहा और उसके बाद में शिष्य से कहा कि तू इस डिब्बे को वापस चल के ले जाओ। शिष्य को उस पर हर्ष हिचक रहा था, ठाकुर का अस्थि का कोटा उसको स्पर्श करना, बाप रे। वो डरो मत, उठा लो, मेरी आज्ञा। स्वामी जी ने कहा मेरी आज्ञा है, उठा। तब शिष्य ने बड़े आनंद से स्वामी जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर डब्बे को अपने सिर पर उठा लिया। उस अपने गुरु की आज्ञा से उस डब्बे का स्पर्श करने का अधिकार पाने पर उसने अपने को कृतार्थ माना। आगे आगे शिष्य, उसके पीछे स्वामी जी और उसके पीछे बाकी सब लोग चलने लगे।
रास्ते में स्वामी जी उससे बोले, गुरुदेव तेरे सिर पर सवार होकर तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आज से सावधान रहना, किसी अनित्य विषय में अपना मन न लगाना। ये हमारे जीवन की भी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, हमको उसमें ध्यान रखना चाहिए। हम पूजा करते हैं, अब जैसे है गंगा जल लिया और जगन्नाथ जी का प्रसाद कुछ लोग लेते हैं और लेते हैं। अब ये लेते तो हैं, उसको हमने रिचुअल बना लिया है। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत पवित्र करता है, गंगा जी पवित्र करती है, लेकिन ये भाव तो रहता नहीं, क्षण भर लिया रूटीन हो जाता है, ऐसा नहीं। हमें देखना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं तो उसका मन हमारा पवित्र रहे, हमारे मन में कोई बुरे विचार न आवे। हमारे जो गंगा जल से और जगन्नाथ जी के प्रसाद से हम जो पवित्र हैं, वो कम से कम सारे दिन तो ये रहे। वही स्वामी जी कहते हैं, श्री गुरुदेव तेरे सिर पर सवार होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, आज से सावधान रहना, किसी अनित्य विषय में अपना मन न लगाना। छोटे पुल को पार करते समय स्वामी जी ने शिष्य से कहा, सावधानी से और सतर्कता से चलो। इस प्रकार सब लोग निर्विघ्न मठ में पहुंचकर हर्ष मनाने लगे। ये छोटा सा एक रिचुअल था, एक रस्म था कि जिसमें स्वामी जी का एक, जिसे कहते हैं ना कि औपचारिक रूप से मठ में ठाकुर की अस्थियों को रख दिया गया। वापस अब मठ बनेगा, मंदिर बनेगा, तब वापस उसको परमानेंटली ला के रखाया जाए। अब इसके बाद में स्वामी जी कहते हैं, श्री गुरुदेव की इच्छा से आज उनके धर्म क्षेत्र की प्रतिष्ठा हो गई। 12 वर्ष की चिंता का बोझ आज सिर से उतर गया। उस समय स्वामी जी ने कहा था, ठाकुर ने कहा था कि तू मुझे जहाँ रखेगा वहाँ मैं रखूँगा। तो वो उसके बाद में अस्थियाँ थी, उसको कहाँ रखना उनकी चिंता मन में थी। 12 वर्ष के बाद में अब मेरे मन में क्या क्या भाव उदय हो रहे हैं सुनेगा। यह मठ विद्या एवं साधना का केंद्र स्थान होगा। तुम्हारे समान सब धार्मिक गृहस्थ इस भूमि के चारों ओर अपने घर बार बसाकर रहेंगे और बीच में त्यागी सन्यासी लोग रहेंगे। मठ के दक्षिण की ओर इंग्लैंड तथा अमेरिका के भक्तों के लिए गृह बनाए जाएंगे। यदि ऐसा बन जाए तो कैसा हो। स्वामी जी की ये कल्पना थी, लेकिन एक दो भक्त लोग रहते हैं आसपास, लेकिन वो इस प्रकार का हुआ नहीं। और गेस्ट हाउस कर दिया है, विजिटर्स जो फॉरेन के आते हैं उनके लिए एक गेस्ट हाउस बना है उनकी ओर, और उसमें जब लोग आएंगे 2-4 लोग रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो ये स्वामी जी की कल्पना थी, लेकिन वो सब हुआ नहीं। शिष्य कहते हैं आपकी कल्पना अद्भुत है। कल्पना क्यों? स्वामी जी कहते हैं, समय आने पर यह सब अवश्य होगा। मैं नींव डाल के जा रहा हूँ, मैं कुछ कर जाऊँगा और कुछ विचार तुम लोगों को दे जाऊँगा। भविष्य में तुम उन सब को कार्य रूप में परिणित करोगे। बड़ी बड़ी प्रिंसिपल्स, बड़ी बड़ी मीमांसा प्रिंसिपल्स सुन रखने से क्या होगा, प्रतिदिन उनको कार्यान्वित करना चाहिए। शास्त्रों की लंबी लंबी बातों को केवल पढ़ने से क्या होगा, समझना चाहिए, फिर अपने जीवन में उसे परिणित करना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत, प्रैक्टिकल रिलीजन। तो यहाँ पर ये तो ज़रूरी है कि जो हमने प्रिंसिपल्स को समझा है, जो विचार हैं, उनको प्रैक्टिकल करना। ये रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वाराणसी जो है, ये एक दृष्टि से एक अपूर्व है। यहाँ पर प्रैक्टिकल शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये बात स्वामी ठाकुर ने जो बोली थी, उसी को यहाँ पर प्रैक्टिकल किया। ये प्रिंसिपल है कि सब भगवान, सब रोगी हैं भगवान हैं, सब लोग नारायण हैं, उसको यहाँ पर प्रैक्टिकल किया गया है। ये तो रिलीजन है। और रामकृष्ण मिशन जितने कार्य कर रहा है उसके पीछे यही भाव, जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, भगवान जो सभी नारायण हैं, सभी जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो नारायण हैं। और पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, पहले, आजकल तो नहीं हो रहा है, पहले यहाँ पर स्वामी शुभानंद जी ने जो प्रारंभ किया था, उसके बाद अचलानंद जी थे, ये सब श्री राम स्वामी जी के शिष्य वगैरह थे जिन्होंने ये प्रारंभ किया। तो वो लोग नारायण शब्द यूज़ करते थे, रोगी शब्द उपयोग नहीं करते थे। कितने नारायण भर्ती हुए,
कितने नारायण का डिस्चार्ज हुआ है, और ये भाव था। और ब्रह्म बन बिहारी महाराज को तो मैंने देखा है, अपने उमेश महाराज को मैंने देखा है, अब रोगी नारायण के ड्रेसिंग करते हुए कैसा अद्भुत भाव रहता है। यानी सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खड़े खड़े ड्रेसिंग करते थे। बन बिहारी महाराज के तो फिर घुटने जो हैं वो कड़े हो गए थे, वो मुड़ नहीं सकते थे, सो पाते थे। अब ये अपने उमेश महाराज, और रात को वो 1 बजे इमरजेंसी पेशेंट रोगी आया, महाराज इमरजेंसी आई, सो रहे हैं, वो जग के आते थे, चोट लग गई है, लग गया है, तो ड्रेसिंग करते थे रात को उठ के। और एक दिन मजाक मजाक में मैंने कहा, ड्रेसिंग आउटडोर का ड्रेसिंग खास करके उनका था, और इमरजेंसी ड्रेसिंग हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने मजाक मजाक में कहा, अशोक ये स्वामी जी ने ये रोगी नारायण का सेवा करा के हम लोगों को बचा दिया, नहीं तो हम लोग भी कहीं पेड़ के नीचे बैठे और गांजा पीते। तो ये स्वामी जी का थोड़ा सा है, जो स्वामी जी प्रिंसिपल्स दे गए हैं उन्हीं को रामकृष्ण मिशन में प्रैक्टिकल किया जा रहा है। स्वामी जी कहते हैं, विचार तुमको दे जाऊंगा, इसी को कार्य रूप में परिणित करोगे। बहुत से प्रिंसिपल्स मीमांसा एनालिसिस करने से क्या बात है, सीधी बात, शिव ज्ञान से जीव समय खत्म हुई बात। ज़्यादा सब करने का क्या है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से क्या होगा, बिल्कुल छोटे से में है सब कुछ। और आके लगता है था, दिखता था, भाव ही अलग था। पहले तो रोगी नारायण की ड्रेसिंग किया करते थे, सत्येन महाराज जो सेक्रेटरी थे यहाँ पे, वो यहाँ पे उन्होंने ड्रेसिंग किया है। और जब वे आए तब तक तो बदल गया था, क्योंकि साधु लोग कम हो गए थे। पहले सब साधु लोग थे, वो पेशेंट का ड्रेसिंग करते थे, वार्ड को साफ करना, बेड बनाना, पेशेंट का स्पंजिंग करना, प्रत्येक दिन का रेगुलर काम जो नर्सेस का काम है, ये साधु लोग किया करते थे। और वही बाद में यहाँ पे सेक्रेटरी होकर जब आए, उसके बाद में क्या हुआ कि मिशन बढ़ने लगा, तो भाई इतने साधु तो हम एक सेंटर में नहीं दे सकते, तो उनको यहाँ से वहाँ चले गए, यहाँ से वहाँ चले गए। तो पहले 5 साधु अगर मेडिकल वार्ड में थे, तब वो 1 साधु या 2 साधु हो गए, तो वो ड्रेसिंग वगैरह तो दोनों काम तो नहीं कर सकते थे। ऐसी सब सिचुएशन हो गई थी, बदल गया। और इसमें एक घटना मुझे सत्येन महाराज जो सेक्रेटरी यहाँ के थे उन्होंने ही बताई थी, और ये पुराने ज़माने के थे जो उन्होंने रोगी नारायण की ड्रेसिंग वगैरह की थी। जब वे सेक्रेटरी होकर आए तो उन्होंने पुनः चालू किया उसको। मैं उस समय ब्रह्मचारी था, और भी चलो ड्रेसिंग करें, तो हम जाते थे, सुबह करते थे, कुछ दिनों तक किया भी रेगुलरली, रोज़ का के ड्रेसिंग, क्या बेड मेकिंग, बिस्तर करना है, पेशेंट को स्पंज करना है, ये सब किया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को एक दिन घटना सुनाई थी कि जब ये चेंज हो गया, साधु लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होने लग गए, ये ड्रेसिंग वगैरह नहीं होने लगा, रोगी नारायण का साधु लोग नहीं कर पा रहे हैं, अब पेड स्टाफ लेने लग गया जिसमें वो भाव नहीं है। तो एक बार वीरेश्वरानंद जी उस समय शायद जनरल सेक्रेटरी थे, प्रभु महाराज जो बाद में प्रेसिडेंट हुए, वो शायद यहाँ पे आए थे, या सत्येन महाराज उनसे बेलूर मठ में मिले थे। उन्होंने सारी बात कही कि महाराज अगर ये भी रोगी ना, ये जो हॉस्पिटल है ये दूसरे हॉस्पिटल जैसा हो जावे तो क्या लाभ। सारा उन्होंने पूरा बताया। वीरेश्वरानंद जी भी पुराने ज़माने के लोग, ये सत्येन महाराज मुझे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, वीरेश्वरानंद जी ने चुपचाप सुना, बहुत देर तक सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे, ध्यान करते रहे उसके अपवाद के ऊपर, 5-10 मिनट तक चुप रहे। फिर बाद में उन्होंने कहा था, मूव विद द टाइम्स, समय के अनुसार परिवर्तन करो, समय बदल जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते।
ये जब हम यहाँ पढ़ते हैं, स्वामी जी ने कहा कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, सारा जमाना बदल गया, मेडिकल प्रैक्टिस का कंसेप्ट बदल गया, सब इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन आ गई है। जो मैं एज ए एमडी था और इतने वर्षों से काम किया, मुझे भी लगता है कि मैं बैकडेटेड हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ नई मेडिसिन क्या हो। तो टाइम्स चेंज जब हो जाते हैं, समय जब परिवर्तित हो जाता है, तो उसके साथ में कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं, क्रिया चेंज हो जाती है, ये अवश्य होता है। स्वामी जी यही कहते हैं कि प्रतिदिन को कार्यात्मित करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद में दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है। ये हुआ पहला प्रसंग, जैसा हमने अभी कहा। ये एक बात चली थी, यानी जो स्वामी जी जो ठाकुर का कोटा ले गए थे, मठ चालू हुआ था, उसकी बात हुई थी। अब दूसरी बात प्रारंभ होती है। इस प्रकार